उत्तराखंड में हो रहे विधानसभा उपचुनावों के बीच आज हम एक ऐसी सीट का चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं जहां बीजेपी पिछले 4 विधानसभा चुनाव आसानी से इसलिए जीत गई क्योंकि हर बार यहां कांग्रेस को किसी तीसरी पार्टी ने बुरी तरह डैमेज कर दिया। आज इस विश्लेषण में मैं आपको बताऊंगा कि 2007 से लगातार 2022 तक बीजेपी को कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज करने में बेहद मदद की। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में बागेश्वर विधानसभा में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस को करीब 2000 के मामूली अंतर से जीत मिली। इसमें भी अगर यूकेडी और बसपा चुनाव मैदान में न होती तो शायद इस चुनाव का नतीजा कुछ और होता। इसके बाद बीजेपी के रणनीतिकारों ने देखा कि इस सीट पर प्रत्याशी के नाम पर कम वोट पड़ रहे हैं और पार्टी के नाम पर ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दिया। बीजेपी के रणनीतिकारों को यह अंदेशा पहले ही हो गया था कि यहाँ यूकेडी, बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुद के वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी अपने पुराने सिस्टम से बाहर नहीं निकली हुई थी। उसे लग रहा था कि इस आरक्षित सीट पर अधिकांश दलित वोट हैं और वो दलित वोट उन्हें ही मिलेगा, फिर कांग्रेस का अपना वोट बैंक भी है वो भी कांग्रेस को मिलेगा, और ऐसा सोचना कांग्रेस के लिए बेहद ही नुकसानदायक रहा। 2002 के बाद 2007 में जब दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ तो इसमें बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ रहे चंद्रनाम दास 5890 वोटों से जीत गए। इस चुनाव में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर रहा बसपा को 7000 से अधिक वोट मिलना। कांग्रेस अगर अपने मतदाताओं को साथ कर रखती तो शायद ये 7000 वोट उसे मिल सकते थे और वह चुनाव जीत सकती थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 11724 वोट मिले थे। अगर बसपा और कांग्रेस के वोटों को मिला दें तो आसानी से कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ 2012 और 2017 में भी। 2012 में फिर से बसपा को 9777 वोट मिल गए। बीजेपी इस चुनाव में करीब 1900 वोटों के मामूली अंतर से जीती थी। कांग्रेस को इस चुनाव में 21485 वोट मिले थे, तो अगर बीजेपी को 23396 वोट मिले। इस चुनाव में भी कांग्रेस का बेड़ा गर्क बसपा ने किया। इसके बाद अगले 2 चुनाव में भी कांग्रेस के साथ यही खेल होता गया। कभी बसपा तो कभी आम आदमी पार्टी और कभी दूसरे निर्दलियों ने कांग्रेस का लगातार खेल बिगाड़ा और फायदा बीजेपी को मिलते रहा। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग दिखाई दे रहा है। 2017 और 2022 में कांग्रेस जिस प्रत्याशी के मैदान में उतरने से लगातार हारती रही, जो कांग्रेस के प्रत्याशियों से ज़्यादा वोट अपनी छवि के दम पर हासिल कर लाया, उसे ही इस बार कांग्रेस ने पार्टी से टिकट दे दिया है। अगर आंकड़ों की ओर देखेंगे तो 2017 में बसपा से चुनाव लड़ने वाले बसंत कुमार 11000 से ज़्यादा वोट लाए थे। फिर 2022 में आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़े और 16000 से ज़्यादा वोट उनको मिला, और ये वोट उनको उसके बावजूद मिला जहां पर आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था, न ही बसपा का था। फिर भी बसंत कुमार चुनाव लड़ते रहे, वो बेहतर प्रदर्शन करते रहे, और अब इस बार तो खुद कांग्रेस ने बसंत कुमार को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत पूरी पार्टी इस बार बसंत कुमार के साथ है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवा जो हैं वो भी इस बार बीजेपी के विपक्ष में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जा रही है उसे लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर खूब घेर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को लोग परिवारवाद के मुद्दे पर भी घेर रहे हैं। हालांकि पहले कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर खूब घेरा जाता था, उसे विरोध झेलना पड़ता था, लेकिन इस बार चंद्रनाम दास की पत्नी पार्वती दास को जैसे ही टिकट मिला तो कांग्रेसियों ने और स्थानीय जनता भी, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी में भी परिवारवाद शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो शुरुआत से कह रहे थे कि इस बार हम अग्निवीर, अंकिता हत्याकांड और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बागेश्वर के जब मुद्दों की बात आई, जब बागेश्वर में चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो वहां के स्थानीय मुद्दे हावी हो गए और लोगों में ऐसा माहौल देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम विधानसभा में ऐसा व्यक्ति भेजेंगे जो उनके क्षेत्र की आवाज़ को अच्छे से वहाँ पर रख सके। और इस बीच बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार की एंट्री भी बागेश्वर में हो गई है, और बॉबी पवार को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और अब वो लगातार बागेश्वर में डेरा डाले हुए हैं, तो इससे एक संदेश युवाओं में भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी को बेरोजगारी के मुद्दे पर काफ़ी विरोध झेलना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर यह चुनाव पहले की तरह एक तरफा नहीं माना जा सकता है और न ही ये चुनाव एक तरफा हो रहा है। मैदान में कांटे की टक्कर हो रही है, और ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जो आने वाला रिजल्ट है वो आपको ज़रूर बताएगा। तो इस चुनाव पर आपकी क्या राय है और कौन जीत सकता है, और अगर आप बागेश्वर से हैं तो आपके इलाके में क्या माहौल है, ये आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। देखते रहिए उत्तराखंड तक।